अपनी हर चाहत को पूरी करो जैसे तुम्हारा आखिरी दिन। मैं दुनिया का कोना कोना देखना चाहता हूँ। वो पहाड़ मुझे बहुत फैसिनेट करता है, क्या होगा उसके उस पर? नहीं बैठना हमें घर पे, हमें पहाड़ चढ़ने हैं, नदियां पार करनी है, जंगलों में। हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरे व्लॉग में। तो चलो बिना किसी देर के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सुबह उठते भाई सबसे मैंडेटरी काम था हमारा, जो कि था पैकिंग वगैरह करना आज के ट्रैक के लिए, जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ, जो है किरारी लेक ट्रैक। तो उसके लिए हम सबसे पहले रेडी हो जाते हैं। और आप बिल्कुल भी ना भूलें कि आप अपना पानी वगैरह के बॉटल्स होते हैं वो लेके चले। हमने तो पैकेज लिया था, तो खाना वगैरह तो हमारा सब कुछ ऊपर था ही। एंड उसके बाद फिर रात का स्टे वगैरह भी था वहाँ पे हमारा। ये आपको 1200 से 1500 के बीच में कॉस्ट करती है, मतलब ऑलमोस्ट 1500 ही होता है। तो सबसे पहले हमने होटल से किया चेक आउट। उसके बाद फिर यार हमेशा का है कि ये पहाड़ों के ऊपर तो चढ़ना ही होता है, हमेशा सीढ़ी वगैरह मिलती हैं। तो फिर हम वहाँ से हमने लिया कैब। कैब हमें बेसिकली 1800 की पड़ी थी। शेयरिंग पे हमारा 350 to 400 के बीच में गया हुआ था, वन वे का था। तो फिर हमने सबसे पहले लिया कैब। और फिर ब्रेकफास्ट तो उसमें नहीं था, तो सबसे पहले हमने किया जाके ब्रेकफास्ट। अंकल आप मुझे छोड़ के सब यूपी से ही है। और अंकल सब बनारस से। तोड़ फोड़ के भी होगी ना, पहुंच गए अंकल हमारे बारे में ऐसा सोचते हैं। अंकल आप बोलो आप हमें यहाँ जमीन दिला सकते हो तो बात करो फिर। सोया हम ब्रेकफास्ट के लिए रुके थे एक छोटे से ढाबे पे। तो गाइस हम आ गए हैं अब अपना ब्रेकफास्ट करने के लिए, देन फिर निकलेंगे अपने आगे के सफर की। तो ब्रेकफास्ट में आप ऐसा करो कि ज़्यादा हैवी ना खाओ, बिकॉज़ ये 11 से 12 किलोमीटर की चढ़ाई है, जो कि मॉडरेट टू टफ पे आती है। तो एक अच्छी सी चाय पी हमने और आलू का पराठा खाया, मैंने एक खाया था और फिर हम निकल गए मैक्लोडगंज से करेरी लेक ट्रैक की तरफ, जो कि करेरी विलेज से स्टार्ट होता है। और ये सुंदर सुंदर वादियाँ देखते हुए हम जा रहे थे। और हम जैसे वहाँ पे पहुँचे तो सबसे पहले तो हमें ऐसा होता है ना कि एमरजेंसी हो गई तो नंबर वगैरह में लिखने होते हैं कि कॉल सबसे पहले किसको जाएगा। तो भैया हमें इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे कि सबके साथ चलना है वगैरह वगैरह। और ये थे हमारे गाइड भैया जो ब्लैक जैकेट में हैं, जिनका नाम है रजनीश भाई। तो वो एक लिटरली बहुत ज़्यादा ही अच्छे गाइड थे। आई मीन सबसे ज़्यादा तो मैं बिगनर थी, तो उन्होंने सबसे ज़्यादा तो मेरी हेल्प की है। सो या आप ऐसा ट्राई करो ना, ट्राई क्या करो, ये मस्ट ही है कि आप वहाँ पे कोई जो वहाँ का लोकल बंदा है उससे एज अ गाइड हायर करो, तो फिर वो काफ़ी मदद करती है। बिकॉज़ इस ट्रैक पे काफ़ी सारे नदियाँ थीं, काफ़ी सारे झरने थे, ये सब पार वगैरह करने थे, जो कि थोड़ा सा तो चैलेंजिंग हो जाता है। सो या सबसे पहले तो गाइस तुम व्यू देख सकते हो। 2 किलोमीटर की चढ़ाई करने के बाद, उसकी मैं क्लिप नहीं ले पाई थी बिकॉज़ वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और फिर ये देखो मेरी फ्रेंड यहाँ पे मेरे को मदद कर रही थी, बिकॉज ये दिख बहुत ज़्यादा आसान रहा है बट थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है, जो कि बहुत ही मतलब तो फर्स्ट बार ट्रैक करें। सो या तो सबसे पहले हम गए। उसके बाद फिर मेरी फ्रेंड है ना जो राबिया, वो भाई ट्रैकिंग में प्रो हो चुकी है, क्योंकि वो 1 साल से ट्रैक कर रही है और मैंने एक भी नहीं किया। तो उसने वो पहले मेरे को लेके, उसने काफ़ी मेरी मदद की, वो मेरे को लेके भी गई, उसने मेरे को पार करवाया। उसके बाद फिर हम काफ़ी ज़्यादा ही नेचर को एंजॉय कर रहे थे। अगर आप करेरी विलेज से ही जो ट्रैक स्टार्ट करते हो ना, बेसिकली इतने खूबसूरत सीन्स हैं यहाँ पे। आपको हर 10 से 15 मिनट में इतने खूबसूरत झरने, वाटरफॉल सब कुछ मिलते हैं। और पानी जो पीने की होती है ना, कोई टेंशन की बात नहीं है, पहाड़ों से ठंडी पानी आती है गाइस, वो आप भर सकते हो। और हाँ, इस ट्रैक में ना मैं राबिया सिया, मैं भेज चढ़ाऊंगी, मैं खाना बनाऊंगी और ये हमारा पहाड़ों वाला घर होगा। ये वाला भाई दिखा तो। भाई जिस दिन हमारी यूनिवर्सिटी से हमारा दिल उठ गया ना, हमारा घर यही होगा। और हम यहाँ पे कह रहे थे कि कि हमें घर यहीं पे चाहिए गाइस। हम जिस दिन भी परेशान हो जाएंगे अपने जीवन से, जो कि हम ऑलरेडी हो चुके हैं, तो हम यहीं पे पहाड़ों पे अपना घर ले लेंगे, जो जैसा कि हमने अंकल से पूछा भी था। तो फिर हम
और रास्ता आप देखते जा रहे हो। आई मीन ये जो चढ़ाई थी ना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रही थी, बिकॉज मतलब इतने मोटे मोटे पत्थर थे वो पार करने थे। फिर हम जगह जगह पे ना आराम करने के लिए भी रुक रहे थे, बिकॉज इतना हसल जो होता है वो एक बार में झेलना उतना ज़रूरी नहीं है, बिकॉज हम 7 से 8 घंटे में ये ट्रैक पूरा कर सकते हैं और 6 से 7 घंटे में भी कर सकते हैं। तो आप पे डिपेंड करता है। बस रात होने से पहले थोड़ा होता है कि पहुंच जाना है, तो 2-2 मिनट का ब्रेक तो ले लेना चाहिए। उसके बाद फिर हम आगे बढ़े। और यार मैं ब्यूटी की मैं तुम्हें क्या ही बात करूँ, तुम चारों तरफ पहाड़ों और ये रेड फ्लावर्स जो होते हैं ना, मुझे बेसिकली इनका नाम नहीं पता, ये फैब, मार्च और अप्रैल के टाइम पे सबसे खूबसूरत लगते हैं। और ये जो करेरी लेक का जो ट्रैक है ना, ये इस टाइम पे इतना सुंदर हो जाता है, इतना सुंदर हो जाता है, मैं तुम्हें क्या ही बताऊँ, तुम वीडियोज़ में खुद देख सकते हो। आई मीन लिटरली। और फिर उसके बाद हम आगे गए और यहाँ पे आपको मिड पॉइंट तक तो आपको खाने पीने की चीज़ें मिलती हैं अच्छी खासी, ब्रेकफास्ट वगैरह अगर आपको करना है, भूख वगैरह लगी है, और फिर कुछ चिप्स वगैरह है तो आप खा सकते हो, नो प्रॉब्लम। और जगह जगह पे आपको बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी जब आपको ये महादेव का स्टैचू दिखेगा। आई मीन जगह जगह पे तो 2-3 जगह पे हमने देखा और हमने यहाँ से महादेव के दर्शन भी लिए ताकि आगे वो हमें शक्ति प्रदान करे। और एक बात और, जब से हमने ये ट्रैक स्टार्ट किया है तब से ये खूबसूरत फूल, जिसका मैंने पहले बता दिया, जो मैं नाम नहीं जानती, ये खूबसूरत फूल और ये नदी हमारे साथ ही चलते आ रही है, और जो कि हमें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस दे रही है। और हाँ, मैं जगह जगह पे ऐसे खूबसूरत इंस्टाग्राम शॉट्स लेना नहीं भूलती हूँ। और मेरी हालत तो तब ख़राब हुई जब हम इससे पहले भी नदी पार की थी, बट इसमें ऐसा था कि आप फिसलोगे ना तो गंदी वाली आपको चोट लगेगी। और ये पत्थर बिल्कुल ऊबड़ खाबड़ थे। अब बिल्कुल ऐसे हुआ मेरे साथ, इतने पथरीले जो पत्थर थे ना, मैं लिटरली फिसल गई थी थोड़ा सा। एक्चुअली मुझे चोट नहीं आई थी, बट और आप देख सकते हो जो स्ट्रीम से ये बहते जा रहे हैं और बहुत ही गहरी लहर है पानी की, और इस पे से हमें पार हो के ऊपर जाना था, और जिसका रास्ता भी ढंग से नहीं बना हुआ था। तो सोया जिसे एडवेंचर और चैलेंजिंग ट्रैक थोड़ा पसंद है, वो ये ट्रैक के लिए तो बिल्कुल आंख बंद करके निकल जाए। और ऊपर जाके जब मैं आपको व्यूज़ दिखाऊंगी तो आप बोलोगे। और पता कहते हैं ना कि सफ़र खूबसूरत है मंजिल से भी, ये सॉन्ग भी आपने सुना होगा। ये ट्रैक ना बिल्कुल उसका ही एक एग्जाम्पल है। मंजिल तो खूबसूरत है, लेकिन जो ये सफ़र था ना, उससे मुझे लिटरली प्यार हो गया गाइज। और देखो, आप रास्ते तो देख सकते हो, हम जितनी ऊपर चढ़ रहे थे रास्ता उतना ही ज़्यादा टफ होते जा रहा था। और जैसा कि मैंने बताया, ये पथरीले रास्ते हैं काफ़ी, तो आप काफ़ी ज़्यादा ध्यान से चलो। और यहाँ तक तो हमें बिल्कुल भी ठंड का अनुभव नहीं हो रहा था, बट जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते जा रहे थे हमें ठंड का काफ़ी ज़्यादा अनुभव होने लगा था। तो आप प्लीज़ एक मोटी जैकेट और इनर वगैरह सब अपने साथ लेके चलो, और 4-5 सॉक्स होते हैं, जुराबें होती हैं, जो वो आप लेना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि यहाँ पे बहुत जगह पे ऐसा होगा जहाँ पे सॉक्स गीली हो जाएंगी, बिकॉज जैसा कि मैंने आपको दिखाया, इतनी सारी नदियाँ पार करनी होती है। और कुछ देर बात करके, रेस्ट करके, और हम आगे बढ़ते जा रहे थे। तो रास्ता तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ही टफ हो गया था, पत्थर आप देख सकते हो कितने ज़्यादा थे, बट हवा भी बहुत ज़्यादा चलने लगी थी, क्योंकि पहाड़ों के वेदर का आप कुछ नहीं कह सकते हो। तो आप मेरी वाली गलती बिल्कुल मत करना, अपने साथ आप ठंड के कपड़े, जो मैंने जब बताया कि जैकेट इनर वगैरह रख लेना, बिकॉज रात को टेम्परेचर माइनस में चला जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि पहाड़ों पे वेदर का कुछ पता नहीं होता है, तो आप अपने साथ रेन कोट प्लीज़ रख लेना, वरना मेरी वाली हालत हो जाएगी। मैं और ये प्यारा सा डॉगी दोनों भीग चुके थे, और दी भी भीग चुकी थी, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ मेरे ग्रुप में राबे लेके आई हुई थी, और हम जितनी भी लड़कियाँ थीं कुछ तो नीचे ही रुक गई थी। जैसे ट्रैक नहीं हो पाया, हमारी कॉलेज की तरफ से आई हुई थी, काफ़ी ही ज़्यादा नीचे रुक गई थी। आई मीन सिर्फ 2 किलोमीटर कंप्लीट किया और रुक गई। हाँ, खैर कोई बात नहीं, चलो हम तो अपना ट्रैक पूरा करके रहेंगे। और जैसा कि मैंने बताया, मैं व्यूज़ की यहाँ पे बार बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये पूरा ट्रैक ही इतना ज़्यादा खूबसूरत है। तो मेरे को सबसे पहले तो मेरे मेन एम है कि तुम्हें मोटिवेट करूँ कि ये ट्रैक में तुम्हें ज़रूर आना है। सोया कहीं कहीं बैठ के आराम कर लो, ये प्यारी नदियों को देख के अपनी आहें भरो, और यहाँ के खूबसूरत नज़ारों का तुम आनंद लो। और नेक्स्ट पार्ट के लिए हाँ, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। अगली वीडियो के लिए जल्दी कमेंट कर दो गाइस। चलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर, बाय बाय।